आप पढ़ें, वो सेलेक्टेड टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, ताकि आप बच्चे मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। और कितना स्कोर काफ़ी रहेगा दिल्ली पुलिस में, जीएस में आपका, कि आपका सिलेक्शन हो पाए। आज इन सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, बारी-बारी से बात करेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूँगा दोस्त, ये स्ट्रेटजी शायद कुछ बच्चे भूल जाएँगे, शायद वीडियो देख कर के कल आप अपना ही कोई शेड्यूल फ़ॉलो करें। लेकिन मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फ़ॉलो करते हैं, तो प्रॉमिस टू यू आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मतलब आप अपने स्कोर को बढ़ा पाएँगे, एनहांस कर पाएँगे। सिर्फ़ इसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इससे अच्छा कुछ और प्लान हो, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। मैं कहूँगा आप इसकी तरफ जाएँ। तो कैसे स्कोर की अगर हम बात करेंगे भाई साहब, कि कैसे मैक्सिमम स्कोर करें, उसके लिए सबसे पहले हम जब कभी भी किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं दोस्त, हमको पता होना चाहिए कि क्या वेटेज रहा है। जैसे दिल्ली पुलिस 2020 की बात करें, दिल्ली पुलिस 2020 बचे टोटल 39। और इसके अलावा के जो भैया टॉपिक आपने नहीं बताए हैं, उनको क्या छोड़ सकते हैं आपका भरोसा करके? क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि जो टॉपिक्स इस बोर्ड पे नहीं लिखे हैं वो ना पढ़ें? मैं जिम्मेदारी लेता हूँ दोस्त, ना पढ़ो। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो क्या छोड़ना है वो पढ़ने से ज़्यादा सीखिए कि हमको क्या पढ़ना होगा, ठीक है? और साथ में ये भी हमको जानना होता है कि क्या छोड़ना होगा। ये अच्छा प्रतियोगी छात्र, सबसे बड़ा है जीएस में कितना स्कोर करना होगा जो हमको सिलेक्शन के लिए पहुंचा दे। तो दोस्त मैं तुमसे कहूंगा कि भाई साहब, सोचनो मत इस बारे में, कुछ भी मत सोचना। आप हर रोज अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। ऐसा भी हो सकता है कि परीक्षा में 20 ही प्रश्न आपको ऐसे मिले जो कर पाए, और जो सबसे ज्यादा 20 कर देगा, भाई ऐसा हो सकता है ना, मैथ रीजनिंग आसान आ जाए, वहां आप बच्चा 39 कर रहा है 40 में से, कंप्यूटर ऐसा आ जाए बच्चा 8 कर रहा है 48, और इधर 20 ही करने लायक है, यानी 68 पर ही सिलेक्शन के आसार बन जाए, हो सकता है। तो आपके सोचने से हम लोग लगातार तैयारी करके अपनी बहुत सारी एनर्जी इस बात में लगा देते हैं जी इतना स्कोर करना होगा। मैं कहूंगा भाई साहब, कोई आइडिया ही मत लगाओ, आप अपनी तैयारी को बेहतर करो। सिर्फ आपका फोकस कर होना चाहिए किस बात पर? खुद की तैयारी को हर रोज बेहतर करने पर, ठीक है? कौन सी किताबें पढ़नी होंगी? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे भैया यूट्यूब से हमसे नहीं पढ़ा जाता, एप्लीकेशन से हम नहीं पढ़ सकते। दोस्त किताबों की बात करूं, एक जर्नल बुक आपके पास कोई जीएस की होगी, किसी के पास भी। जैसे आजकल बच्चे बहुत सारे लुसेंट से पढ़ते हैं, हर किसी के पास होती है। लुसेंट हो सकती है आपका, हमारी आपका जो येलो बुक है, येलो बुक हो सकती है। मनोहर की बुक आती है बच्चे, वो हो सकती है। ये येलो बुक जो हमारी वाली आती है आरडब्ल्यू, किसी मुझे इसकी भाषा अच्छी लगती है, ठीक है? तो वो एक किताब आप सब लोग पढ़ चुके होते हैं, या आप कहोगे भैया मैं अभी पढ़ना शुरू करूंगा, तो मैं ये कहूंगा भाई साहब बहुत जल्दी शुरू कर देना किसी एक किताब को। तो कौन सी किताब पढ़नी होगी? जो जर्नल बुक आपको एक पढ़ते हैं, मैं कहूंगा येलो बुक आरडब्ल्यू, सीधी सी बात है, हम सब अपनी ही किताबों के लिए बोलते हैं और बोलना भी चाहिए, क्योंकि उसके लिए हम कॉन्फिडेंट रहते हैं। बोलने का कारण ये बड़ी छोटी सी किताब है, और आप चाहे आज जीएस की बहुत बड़ी किताबें पढ़ लो, कंटेंट आपको परीक्षा में सबसे बराबर मिलना है। यानी आज की मैं बात करूं वनडे एग्जाम एसएससी की, तो ये जर्नल बुक मार्केट की है, इन सबसे ना के बराबर क्वेश्चन आज मिलते हैं, ना के बराबर। क्योंकि आज बच्चे वेरिएशन आया है कहाँ? स्टैटिक जी के। मैं कहूंगा भाई साहब ये किताब आप अगर दिल्ली पुलिस देने जा रहे हो तो ये आपकी टेबल पर होनी चाहिए, आपकी टेबल पर ये किताब हर हाल में होनी ही चाहिए, ठीक है? इससे पढ़िए, इसकी अपडेट जो भी आया है, सेकंड इसका अपडेट आया है, मैं कहूंगा अगर जो बच्चे ले सकते हैं अपडेट लें, नहीं तो अपने दोस्तों मित्रों की सहायता से इसमें उस कंटेंट को ऐड कर लें। जीएस को ज्यादा समय तक कैसे याद करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई साहब। मैं ये कहूंगा कि आप जो पढ़ते हैं उसके लिए सबसे बेहतरीन की रिवीजन है। बाकी इस तरह की चीजें ना पढ़ें कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में पढ़ें, तो जीएस ज्यादा याद होगी। और बाबा बंगाली की किसी प्रकार की चीजों पर भरोसा ना करें। क्या बोलोगे? रिवीजन, वीकली रिवीजन होना चाहिए। हर वीक एक शानदार रिवीजन करोगे, जो चीजें पढ़ी हैं वो वीक में जरूर रिवाइज करनी है, रिवाइज कर लीजिए एक बार। और दूसरी मैं आपको बताता हूं दोस्त, स्कैन टेक्निक। बहुत सारे बच्चे, कितने बच्चों ने इसको आज तक इस्तेमाल किया हो एक बार बताएंगे? मैंने तुमसे कहा था ये अपनी एक टेक्निक रही, स्कैन टेक्निक। एक पेज पढ़ा, कोई भी एक टॉपिक पढ़ लिया, मान के चलो हमने भारत के बारे में पढ़ा, हम लोग पढ़ते हैं उत्तर से दक्षिण भारत 3214 है, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, इसका पूर्वी बिंदु कुबितु है, आदि आप पढ़ते हैं, पश्चिमी बिंदु गुहार में। तो जो दोस्त आपने नोट्स बनाए हैं उसको एक बार बड़े शांति से बैठ के बोलने का प्रयास करिए, आंख बंद करके, कि आपने इस पेज की पहली जो शुरुआत की थी वो और अंतिम कहां पर है, क्या क्या आपने इसमें पढ़ा। बहुत सारे पॉइंट्स आपके छूटेंगे, नो डाउट, आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मेरे दोस्त फिर आंखें खोलिए, एक बार ध्यान से पढ़िए, फिर मेमोराइज करिए और बोलने का प्रयास कीजिए। ये स्कैन टेक्निक है, जिस दिन आप बोल पाओगे वो चीज स्थायी हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे। स्कैन टेक्निक जो नहीं इस्तेमाल करते आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, आपको मेरे दोस्त बहुत फायदा आपकी परीक्षा में पहुंचाने वाली है, किसी भी एग्जाम के लिए। जीएस स्कैन टेक्निक इज द बेस्ट वे, से बेहतर कोई तरीका नहीं है। आप जो भी पढ़े आंखें बंद करें, मेमोराइज करें कि क्या पढ़ा है, उसको बोलने का प्रयास कीजिए और देखना चमत्कार बनकर तुम्हारे लिए काम करेगा। जीएस की प्रैक्टिस कैसे करें जी? जीएस हम पढ़ेंगे भैया, 50 नंबर का सब्जेक्ट है, तो मैथ की प्रैक्टिस हम करते हैं, बहुत सारा कंटेंट होता है मार्केट में। रीजनिंग के लिए भी हम प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। भाई साहब जीएस की प्रैक्टिस के लिए अगले महीने बुक आएगी हमारी, शायद 15 के आसपास तक आ जाएगी। और 15 के आसपास तक जब हमारी बुक आ जाएगी, उस क्या बुक है उसमें लिखा, अभी ये उसका मॉडल नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बनवाया है। इसमें प्रीवियस ईयर लगभग 5 साल का एसएससी ने जो पूछा है वो सारे प्रश्न, उनका एक एक्सप्लेनेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर है, एक्सप्लेनेशन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, और सिर्फ प्रीवियस नहीं, इसमें मैं स्वयं इसको तैयार करा रहा हूं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। इसके लिए हमें किताब तैयार करें जो अगली 15 को आएगी। भैया ऐसी कोई और किताब हो सकती है? देखो
देखो मार्केट में और किताबें चलती हैं जैसे घटना चक्र, एक अच्छी किताब है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। उससे अच्छी किताब मार्केट में बन के उभरी है, अगर किसी बच्चे के पास है तो वो हमारी किताब ना खरीदे, कोई दिक्कत नहीं। प्रेकल अच्छी बुक है आज के एसएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए, क्योंकि उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्केट में पहले से है। हम उसमें ऐड क्या करने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के साथ साथ हम उसमें एक्सपेक्टेड भी, यानी जरूरी नहीं है प्रीवियस रिपीट हो, क्या और संभावना हो सकती है, हम ये भी ऐड ऑन करने जा रहे हैं। तो पिनेकल है आपके पास, आप पढ़ते हैं, अच्छी किताब है, वो भी ज्यादातर बच्चों के पास आज होती है। 3 बजे के प्रैक्टिस सेट के बारे में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है। भैया हम बैच से जुड़ गए, परिश्रम बैच 2.0 हमने ले लिया, ठीक है, और हम लोग अभी तक आपका परिणाम बैच से पढ़ते आ रहे थे। कितने बच्चे, मेरे हिसाब से सभी बच्चे शायद जीएस के प्रैक्टिस सेट को कर रहे होंगे, क्योंकि पहली क्लास को लगभग परीक्षा तक 2-3 मिलियन बच्चे देख लेंगे। तो आप सोच सकते हैं इसी एक प्रैक्टिस सेट पर कितना कंपटीशन है। 3 बजे का जो प्रैक्टिस सेट है भाई साहब, मैं कहूंगा इसके बगैर परीक्षा मत जाना, करके जाना प्लीज, रिक्वेस्ट है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी क्लास है तो करके जाओ, मैं ये बोल रहा हूं कि ये एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत शानदार क्लास है। सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो ये क्लास आप करके जाए, और यहां हमने फोकस किया था दिल्ली पुलिस परीक्षा को, तो इसलिए बोल रहा हूं। प्रैक्टिस सेट कब तक चलेगा, आपकी परीक्षा के लगभग 1 वीक पहले तक चलेगा, जब तक हमारी गागर में सागर नहीं आ जाएगी। तो आप अपना टाइम बना के डेली एक सेट इसका लगाते रहिए, सेट 1 से। नहीं शुरू किया तो शुरू कीजिए, बात मत घबराइए कि भैया 60 प्रैक्टिस सेट उसमें हो चुके हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे दोस्त, कोई भी चीज आप तब कर पाएंगे जब आप शुरुआत करेंगे, क्योंकि बैठ के सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये 3 बजे का सेट आपका परीक्षा तक चलेगा, जरूर करना है। अब बात आ गई भैया बता दो, बहुत कुछ दिया, ये करना है वो करना है, बात है कि हमारे पास घंटे कितने हैं, कितने घंटे पढ़ना होगा। मैं बच्चे आइडियल आवर्स मानता हूं, आइडियल आवर्स मानता हूं मैं 10 घंटे, इससे प्लस माइनस आप कुछ कर सकते हो। अच्छे छात्र शायद से 1 घंटा 2 घंटा कम पढ़ें, जो बच्चों को लगता है कि मेरी तैयारी में कुछ कमी हो शायद से 1-2 घंटे ज्यादा पढ़ें, ऐसा हो सकता है। तो आइडियल टाइमिंग एक 10 घंटे ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चा गलती क्या करता है, मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूं तो हमेशा एक ही गलती देखने को मिलती है। मैं बच्चों से पूछता हूं भाई साहब जीएस कैसी है आपकी, कहते हैं भैया जीएस में तो हाल बेकार है। मैंने कहा मैथ, बोले मैथ में भी हाल बेकार है। मैंने बोला रीजनिंग, बोला रीजनिंग बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा स्कोर है रीजनिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रीजनिंग यही आपको समझना होगा, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो अभी परीक्षा में सफल रह जाएंगे, हो सकता है आगे आने वाली परीक्षा में वो भी सफल हो। हम बात करें जो इस परीक्षा दिल्ली पुलिस में सफल होंगे, उन सबकी रीजनिंग मेरे दोस्त बेहतर होगी, उन सबका गणित बेहतर होगा। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से ऐसे भी बात की जो गणित और रीजनिंग दोनों अच्छे बताते हैं। मैंने कहा क्यों अच्छे हैं, तो कहते हैं ज्यादा दिन जो है हम दिन में अगर बात करें ज्यादा घंटे मैथ और रीजनिंग ही पढ़ते हैं। मैथ और रीजनिंग कितने घंटे मैथ पढ़ते, बोल 4 घंटे प्रैक्टिस कर लेता हूं मैथ। ये सबसे बड़ी गलती होती है हमको, और हमको सिलेक्शन से दूर करने वाली चीज भी यही होती है। हमेशा कोई भी एग्जाम देने जाएं, अभी हम दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस में भाई साहब आप लोगों को पता है 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, और समझना मेरी ये बात, 15 क्वेश्चन आपके बच्चे मैथ के हैं, और आप लोग जानते हैं 50 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं, और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं। गलती क्या करेंगे आप, गलती करेंगे कि 50 क्वेश्चन मतलब 50%, मतलब तैयारी का 5 घंटे पढ़ना ही होगा। 5 घंटे 12 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटे जीएस पढ़नी होगी, ये आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। ये नहीं करोगे तो गलती करोगे। 15 क्वेश्चन भैया मैथ के हैं, तो मैथ तो भैया 1/6 हो गया लगभग, तो तैयारी का 1/6 करें। देखो ये आप लोगों का कमजोर हो सकता है, रीजनिंग एक आसान विषय है, 1/4 है, तो भैया 1/4 क्या 2.5 घंटे हम रीजनिंग को पढ़ें। बच्चा ये बात आप भी जानते हैं, 2.5 घंटे रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा समय है। अगर आप इसको 1.5 घंटा करके भी इसका 1 घंटा मैथ पे शिफ्ट कर दीजिए ना, इसके वाले 1 घंटे को, क्योंकि ये आसान विषय है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसका समय बचाकर इस पर शिफ्ट कर दीजिए। कंप्यूटर आप पढ़ेंगे तो 30 से 40 दिन में बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, बहुत शानदार पढ़ सकते हो। उसको खत्म करके उसके 15 मिनट डेली रिवीजन के बचाइए, उस समय को भी आप मैथ पर बाद में शिफ्ट कर सकते हैं। तो कभी भी कोई एग्जाम देने जाओ, उस सब्जेक्ट का रेशियो क्या है, उसी रेशियो से तैयारी करो। और ये बात कभी भूलना मत कि रेशियो हमारा होना ही चाहिए। और बच्चे, अभी जो आपका 85 दिन बचा हुआ है उसके लिए प्लान कीजिए, स्टडी अपना टाइम टेबल स्वयं का बनाइए, किसी और का टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। खुद का टाइम टेबल बनाओ, और उस टाइम टेबल में आपके घंटे 12 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, तो उसी रेशियो में उसको बांट लो। जो सब्जेक्ट पर आपकी कमांड अच्छी है उसको थोड़ा कम समय दे सकते हैं, जिस पर कमांड कम है उसको थोड़ा ज्यादा समय दे सकते हैं, लेकिन फॉलो इसी रेशियो में करो, ठीक है। और हमेशा याद रखना मेरी इस बात को, मैंने तुमसे कहा है कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसले की जरूरत होती है, और हौसला आपके अंदर होना चाहिए। तो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जर्नी अभी आप लोगों की चल रही है, परिणाम बैच से बहुत सारे बच्चे जुड़े रहे होंगे। एक मजबूत दावेदार मेरे दोस्त सिलेक्शन के तुम हो, जो तुम्हारे भाई ने तुमको यहाँ बताया है, ये फॉलो करिए। शाम को राहुल सर आपका 7 बजे मैथ की प्लानिंग आप लोग लेकर आएंगे, मैथ